हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे किसी भी वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। एक वेबसाइट कैसे बनती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में थ्रू आउट द वीडियो हम जान रहे होंगे। सो बेसिकली एज अ फाउंडेशन किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है उसका फ्रंट एंड और दूसरा है उसका बैक एंड। अब अगर मैं इस फ्रंट एंड और बैक एंड को एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, जो कि ऑफ कोर्स एक लाइन में आता नहीं है, पर फिर भी फ्रंट एंड वो है जो यूजर का एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है वो उसके फ्रंट एंड से डिसाइड होता है, और उसी वेबसाइट के इंफॉर्मेशंस जहां पे प्रोसेस होते हैं, आउटपुट, इनपुट एक्सेट्रा, वो होता है उसका बैक एंड का पार्ट। अब इसी चीज को एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर नाउ लेट अस अज्यूम अ वेबसाइट इज लाइक अ रेस्टोरेंट, ताकि हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो अब जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो उसका जो एम्बियंस होता है, वो टोटली लाया करता है किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड के पार्ट में, यानी कि उसका जो इंटरफेस है उसके पार्ट में। और इसी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हम दो लैंग्वेजेस का हेल्प लेते हैं। पहला है HTML और दूसरा है CSS। खैर, अब लौटते हैं हमारे रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल पर। तो अब जब हम कोई खाना डिसाइड कर लेते हैं तो अब हम उसे ऑर्डर करते हैं। अब ऑर्डर करने के बाद कोई आता है हमारा ऑर्डर लेने और उसे ले जाता है किचन तक, जहाँ पे हमारा खाना बन सके और हमें वापस मिल सके। और वेबसाइट के केस में वो काम करता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, वो हमारे पेज में इंटरैक्टिविटी लाता है। यानी कि जब हम कोई इनपुट देते हैं वेबसाइट पर, तो जावास्क्रिप्ट उस इनपुट को बैकएंड तक ले जाता है, और बैकएंड तक ले जाने के बाद बैकएंड में हमारा इनपुट प्रोसेस होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। अब जो ये जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों जो लैंग्वेजेस है, ये तीनों मिलके हमें देते हैं हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। और बैकएंड में भी कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं बैकएंड को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि PHP हो गया, आपका पाइथन हो गया, और ऐसे बहुत सारे और लैंग्वेजेस हैं जो हमारे वेबसाइट के बैकएंड को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फ्रंट एंड में लाइक करने वाले लैंग्वेजेस के ऊपर। बेसिकली उनके काम क्या क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। हमारे फ्रंट एंड का पहला जो लैंग्वेज है वो है HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से हम किसी भी वेब पेज के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करते हैं। यानी कि जो पूरा वेब पेज है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो डिज़ाइन करने के लिए हमें HTML का हेल्प लेना पड़ता है। HTML बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे वेब पेज के एक पूरे लेआउट को। आप ये भी कह सकते हो कि HTML बेसिकली हमारे वेब पेज का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी है। तो हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज है वो है बेसिकली CSS। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेबसाइट के डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को टारगेट करना और उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना, ये भी CSS का ही काम है। और मैं अगर फाइनली बोलूँ तो CSS का जो मेन काम है वो है किसी भी वेबसाइट के लुक एंड फील पर काम करना। यानी कि उस वेबसाइट को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने का काम CSS करता है। तो हमारे फ्रंट एंड के पार्ट का जो फाइनल लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे वेब पेज को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाता है। किसी भी वेबसाइट में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनको भी हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट। यानी कि किसी भी वेबसाइट में और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड करना काम होता है जावास्क्रिप्ट का। So now let's take two examples and try to understand how HTML, CSS and JavaScript basically works. तो पहले लेते हैं एक कार बनाने का एग्जाम्पल। तो जब कार बनती है तो पहले उसके मेटालिक बॉडी को बनाया जाता है, और वेबसाइट के केस में उस बॉडी को बनाता है, वेबसाइट के बॉडी को बेसिकली बनाता है HTML। अब कार को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उसमें पेंट्स किए जाते हैं, उसमें ग्लास लगाए जाते हैं, और वेबसाइट के केस में भी ऐसा ही होता है, बट वो काम करता है CSS, उस वेबसाइट को और सुंदर बनाता है। अब उस कार को फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए उसमें लगाए जाते हैं इंजन, ब्रेक, व्हील्स, लाइट्स एक्सेट्रा। और इसी तरह वेबसाइट के केस में भी उस वेबसाइट को फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो अब इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा? घर बनाने का। जब कोई घर बनता है तो पहले उस घर के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, और वेबसाइट के केस में वही स्ट्रक्चर बनाता है HTML। अब उस घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उसमें हम पेंट्स करते हैं, उसमें विंडोज़ लगाते हैं, और वेबसाइट के केस में वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। अब उस घर में ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हम उस घर में लाइट्स लगाते हैं, पानी लाते हैं, पानी का कनेक्शन ऑब्वियसली। अब वेबसाइट के केस में भी उसको और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट।
तो बेसिकली यही काम होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। यानी कि किसी भी वेब पेज के फ्रंट एंड में 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। HTML जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है, CSS जो वेबसाइट में स्टाइलिंग्स ऐड करता है, और थर्ड जावास्क्रिप्ट जो वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज ऐड करता है। बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के बेसिस पर वेब डेवलपर्स को भी डिवाइड किया गया है। जो लोग फ्रंट एंड में काम करते हैं उनको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, जो लोग बैक एंड में काम करते हैं उनको कहते हैं बैक एंड डेवलपर्स, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग फुल स्टैक डेवलपर्स। तो अब आप इन तीनों में से जो चाहो वो डेवलपर बन सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक फुल स्टैक डेवलपर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम एक साथ करना पड़ता है। फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आपको पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद बैक एंड में जाना चाहिए। सो फाइनली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन फील फ्री टू लीव अ कमेंट बिलो, and thanks for watching today's video. If you found it helpful then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel for more beginners friendly content. So that's it for today. See you soon.